राधे राधे दोस्तों। आपने काफ़ी सारे सेल्फ डिफेंस के तरीकों का नाम सुना होगा, जैसे कराटे, कंग फू, बॉक्सिंग, एमएमए, रेसलिंग, विंग चुन। लेकिन इन सब का जन्म कहाँ से हुआ? मतलब कोई तो ऐसा एक मार्शल आर्ट्स होगा जिससे सीख कर लोगों ने इन सभी मार्शल आर्ट्स को जन्म दिया। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक मार्शल आर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इन सबसे पुराना है। जैसे रेसलिंग 15,000 साल पुरानी है, कुंग फू 225 बीसी की डेट तक जाता है, और बॉक्सिंग की हिस्ट्री 688 बीसी की डेट तक जाती है, और कराटे 623 एडी तक। लेकिन हमारे साउथ इंडिया में एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जो लाखों साल पुराना है, जिसका नाम है कलरीपयट्टू। कहते हैं कलरी सबसे पहले भगवान परशुराम ने इस धरती पर परफॉर्म की या फिर करके दिखाई। लेकिन भगवान परशुराम को किसने सिखाई? भगवान परशुराम को सिखाने वाले सिर्फ एक ही थे, उनके गुरु या फिर इष्ट देव कह सकते हैं, महादेव शिव शंभू। शिव जी ने ये कलरी का ज्ञान परशुराम जी को वरदान में दिया था, जिनसे ये ज्ञान द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, और द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को सिखाया युद्ध कला कलरी के तरीके। ठीक, भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो वह अपने कलरी का गुण भी लेके आते हैं, जो उनके 16 कलाओं में से एक होता है। तो भगवान के अवतार कृष्ण जी और राम जी पहले से ही कलरी के बारे में जानते थे, उनको किसी ने नहीं सिखाया। परशुराम जी के शिष्य के चलते ही महाभारत का युद्ध इतना विशाल और भयंकर हुआ। उनके 3 शिष्य महाभारत युद्ध में लड़े थे, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह। दोस्तों, अब बात आती है कि कलरीपयट्टू को किसने बनाया। तो मैं बता दूं कि संसार में आज तक एक ही योद्धा है जो अपने शांत स्वरूप में भी अजय है, यानी महादेव शिव शंभू। हाँ दोस्तों, कलरी को महादेव ने ही बनाया है, और महादेव से ही वरदान में सीख कर गुरु परशुराम ने इस कला को धरती पर प्रचलित किया। दोस्तों, कलरीपयट्टू हमारे इंसानी शरीर के सभी आयामों पर काम करती है। जैसे कि हम आज के ज़माने में देखें तो हैवी वेट लिफ्टिंग सिर्फ भारी भार उठाने की क्षमता देती है, और रनिंग सिर्फ तेज़ दौड़ने की क्षमता देती है, और जिम्नास्टिक्स केवल स्ट्रेचिंग या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की क्षमता देती है। लेकिन कलरी में ऐसे ऐसे व्यायाम दिखाए गए हैं, या फिर हम कहें एक्सरसाइजेस सिखाई गई हैं, जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी भी अपना सकते हैं शरीर में, साथ ही साथ शक्ति उत्पादन भी कर सकते हैं अधिक से अधिक, और तेज से तेज होकर सामने वाले पर वार भी कर सकते हैं, और सामने वाले का भारी से भारी वार अपने शरीर पर सहन भी कर सकते हैं। यानी ये शरीर के सभी तरीके से मदद करती है लड़ने में। दोस्तों, कलरीपयट्टू में हमें काफ़ी तरह से लड़ना सिखाया जाता है, जैसे अकेले लड़ना या साथी के साथ लड़ना, छोटी छड़ी से लड़ना, लंबी छड़ी से लड़ना, चाकू से लड़ना, कटार से लड़ना, तलवार और ढाल से लड़ना, या फिर उरुमी यानी कि फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड से लड़ना, दोहरी धार वाली तलवार, या कलरी की कुश्ती, या फिर मर्म बिंदु, जो आज भी कुंग फू में या विंग चुन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आज भी अगर हम शाओलिन के टेम्पल्स में जाकर देखें तो वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु की तस्वीर लगी रहती है, जिसको पूजा जाता है कंग फू की प्रैक्टिस करने से पहले। उस बौद्ध भिक्षु का नाम है बोधिधर्म। वह भारतीय थे और भारत के साउथ से निकले एक भिक्षु थे। उन्होंने काफ़ी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अर्जित कर रखा था, और उन ज्ञान के साथ साथ वह कलरीपयट्टू के एक महान योद्धा भी थे, जो कि चलते चलते नॉर्थ की तरफ जब गए तो चाइना पहुंच गए। चाइना जाकर वहां के लोगों को उन्होंने कलरी सिखाई। कलरी वहाँ के लोग ठीक से नहीं बोल पाते थे, उन्होंने अपनी भाषा में उसे कंग फू का नाम दिया, जिससे शाओलिन टेम्पल की स्थापना हुई। और आज भी चाइना में हर शाओलिन टेम्पल में बोधिधर्मन की एक मूर्ति जरूर होती है, क्योंकि एक भारतीय ने वहाँ जाके सबको कलरीपयट्टू सिखाई थी, बचने का, लड़ने का तरीका सिखाया था, यानी शक्तिशाली और सशक्त बनाया था। आज भी बोधिधर्मन की कई दवाइयाँ चाइना में इस्तेमाल करी जाती हैं कई सारी बीमारियों को ठीक करने में। और आज दोस्तों, धन्यवाद देना चाहिए हमें अपने दक्षिण भारतीय दोस्तों को, जिन्होंने भारत की इतनी अच्छी और बढ़िया युद्ध कला की संस्कृति को संभाल कर संजो कर रखा है पूरे भारत के लिए। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना और बढ़िया मार्शल आर्ट्स है कलरीपयट्टू।
इसको कि आप देखते होंगे फिल्म्स में आने वाले एक कलाकार विद्युत जामवाल भी उसी का प्रयोग करते हैं अपनी काफ़ी सारे स्टंट्स में, लड़ाई में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ये था हमारे भारत के इतिहास का एक पन्ना, यानी कलरीपयट्टू। इसी तरह आपके लिए फैक्ट से भरी हुई और भी वीडियोस आएंगी दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।